प्रिय स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अच्छे से एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। आज के क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ये क्लास यदि आप कर लेते हैं तो इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। यानी हम लगभग इस चैप्टर में 100 ऑब्जेक्टिव लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आपको, यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं, उस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, यहाँ से आपको जोड़ दिया जाएगा। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं कि बेहतरीन तरीका से। ये चैप्टर का नाम है कार्बन तथा इसके यौगिक, और ये एक महत्वपूर्ण क्लास होने जा रहा है। आज का क्लास जो है कंप्लीट, यानी चैप्टर नंबर 4 का ऑब्जेक्टिव को हम करवा देंगे, और उसके बाद ये अगला चैप्टर का हम अगले क्लास में लेकर आएंगे। इससे पहले चैप्टर नंबर 1, 2, 3 तक हो गया है। आज यह है 4th चैप्टर होने जा रहा है। तो उससे पहले का यदि क्लास को आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखने का प्रयास करिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका से मैंने पढ़ा करके उसको अपलोड किए हुए हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन पे हम देखने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ देखिए, साबुन का आयनिक भाग जल में घुलता है, लेकिन कार्बन श्रृंखला भाग किस चीज में घुलेगा। ध्यान से सुनिएगा इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, यानी पहला नंबर क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। आप कहता है कि साबुन का आयनिक भाग, क्या कह रहा है कि साबुन का आयनिक भाग जल में घुलता है। यानी आपको ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि साबुन का आयनिक भाग जो है वह जल में घुलता है, लेकिन कार्बन का श्रृंखला भाग किस चीज में घुलेगा। यदि करा साबुन का आयनिक भाग जल में घुलता है तो लेकिन कार्बन का श्रृंखला भाग किस चीज में घुलेगा, वह कार्बन का जो श्रृंखला भाग जो घुलता है वह तेल में घुलता है। क्या चीज में घुलता है? तेल में घुलता है। साबुन का आयनिक भाग जल में घुलता है, लेकिन कार्बन का श्रृंखला भाग जो होता है वह तेल में घुलता है। इसीलिए हम बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे जंतु वसा में होती है। जंतु वसा में, ये थोड़ा सा क्वेश्चन को देखिए, जंतु वसा में होती है। कि जंतु जो होती क्या वसा में। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं में होती है। क्या होती है? जंतु वसा में होती है असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करिएगा। एक बेहतरीन क्वेश्चन ये भी था। अब यहाँ पे देखिए, हजामती, ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन को, क्या कहा जा रहा है। हजामती साबुन का झाग जल्दी नहीं सूखता है, क्यों? इसमें है हजामती साबुन जो होता है उसका झाग जो होता है, यानी उसका झाग जल्दी नहीं सूखता है। क्या कारण है, आखिर क्यों नहीं जल्दी सूखता है? हजामती साबुन का झाग जो होता है क्यों नहीं वह सूखता है? वह सूखता है रेजिन एवं गिलसराय के कारण जो होता है, गिरसरॉल के कारण यह जो होता है नहीं जल्दी सूखता है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन पर हम देखते हैं। कहता है कि लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण को क्या कहते हैं। यानी आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन के विषय में कि लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ये जो कहते हैं अपमार्जक कहते हैं। क्या कहते हैं? लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्ल को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अपमार्जक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपमार्जक कहते हैं। अपमार्जक, ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करिएगा, अपमार्जक कहते हैं। अब यहाँ देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन पे चलिए, करता एथेनोइक अम्ल का सूत्र है। आपसे पूछा जा रहा है एथेनोइक अम्ल का सूत्र जो होता है क्या होता है? CH3 होता है। COOH होता है। एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH होता है। क्या होता है? CH3COOH होता है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करिएगा एक बेहतरीन तरीका से। अगला नंबर क्वेश्चन पे आप चलने का प्रयास करते हैं हम एक बेहतरीन तरीका से। अब इस क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव नहीं है। कौन जो है कमरे के तापक्रम पर द्रव नहीं है? ये जो है प्रोपेनॉल क्या है? कमरे के ताप पर द्रव नहीं है। प्रोपेनॉल क्या है? कमरे के ताप पर द्रव नहीं है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करिएगा।
अब यहाँ पे देखा निम्नलिखित में से कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है, कौन द्रव है, तो ये जो एथेनॉल है, प्रोपेन नहीं है। याद रखिएगा, आपसे पूछेगा एग्जाम में तो प्रोपेन ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैंने आपके लिए इसमें जोर दिया। सभी क्वेश्चन को, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं सभी को हमने जोर दिया है। ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है, तो ये जो है एथेनॉल, क्या है, एथेनॉल है, लेकिन नहीं है तो प्रोपेनॉल नहीं है। ऑप्शन नंबर अभी सी को टिक करिएगा। अब यहाँ पे देखने का कर औषधिया हेतु उपयोगी एथेनॉल कहलाता है। कह रहा है कि औषधिया हेतु उपयोगी एथेनॉल कहलाता है। क्या कहलाता है, एथेनॉल कहलाता है। कह रहा औषधिया हेतु उपयोगी एथेनॉल क्या कहलाता है, एथेनॉल कहलाता है। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करिएगा एक बेहतरीन तरीका से। अब अगला नंबर क्वेश्चन तो हम चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए एथेनोइक के क्रियाशील मूलक का सूत्र है। आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, क्या एथेनोइक के क्रियाशील मूलक का सूत्र क्या होता है। मूलक का सूत्र क्या होता है, ये जो होता है यानी हम बात करेंगे डी नंबर ऑप्शन का, यानी -OH होता है। क्या होता है, -OH। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक करिएगा। अब यहाँ पे देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पे करा, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि एल्कोहल जो होता है उसमें कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है, तो नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक करिएगा। एल्कोहल में जो होता है नाइट्रोजन गैस उपस्थित नहीं होता है। कौन तत्व उपस्थित नहीं होता है, नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक करिएगा। कारण मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है। आप ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम जो है फॉर्मिक अम्ल होता है। क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा। कारण कि मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है, फॉर्मिक अम्ल होता है। क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम फॉर्मिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा। अब यहाँ देखकर एथेनॉल एल्कोहल का अणुसूत्र होता है, कारण एथाइन है। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, एथाइन एल्कोहल का अणुसूत्र जो होता है C2H5OH होता है। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करिएगा। C2H5OH होता है। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करिएगा। अब यहाँ पे देखिए करा उच्च वाष्य अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। करा उच्च वाष्य अम्लों के सोडियम लवण जो कहलाते हैं ये साबुन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करिए। क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। ध्यान सुनिए, करा उच्च वाष्य अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करिएगा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से 14 नंबर क्वेश्चन को एकदम बेहतरीन ध्यान से सुनने का प्रयास करिए और देखने का और समझने का थोड़ा सा प्रयास करिए। करा साबुन कठोर जल में किन लवणों से क्रिया करता है। कर साबुन कठोर जल में किन किन लवणों से अभिक्रिया करता है। यानी साबुन जो होते हैं जिससे आप स्नान करते हैं यानी कपड़ा धोते हुए, साबुन जो होते हैं कठोर जल में किन किन लवणों से अभिक्रिया करता है, वह जो है यानी मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों लवणों से अभिक्रिया करते हैं। साबुन किन किन दो लवण से अभिक्रिया करते हैं आपसे पूछेगा तो कहिएगा मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों लवणों से अभिक्रिया करते हैं। यानी साबुन जो होते हैं कठोर जल से अभिक्रिया करते हैं, कौन से यानी लवणों से, मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों से अभिक्रिया करते हैं। अब यहाँ देखिए 14 नंबर क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीका से करा, अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिल अम्ल श्रृंखला के निम्नलिखित लवण होते हैं। क्या लवण होते हैं, ये भी इसका देखिएगा हम सबसे बात करेंगे अमोनिया लवण और सल्फेनेट अम्ल होता है। ए सी दोनों। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक करिएगा। अब यहाँ देखकर अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से क्या चीज़ बनाए जाते हैं, तो अपमार्जक से बनाए जाते हैं जैसे में शैम्पूल हो गया, डिटर्जेंट पाउडर हो गया, सर्फ एक्सल हो गया, ये सब होते हैं अपमार्जक से यानी बनाए जाते हैं। शैम्पू, डिटर्जेंट पाउडर और सर्फ एक्सल, और ये हम बात करेंगे इन सभी चीज़ें बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर अभी डी को टिक करिएगा। आज का क्लास कैसा लग रहा है जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा। हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि यह एक क्लास को आप एक अच्छे तरीका से एक आगे की ओर ले जाने का प्रयास करिएगा और शेयर करने का प्रयास करिएगा। चलिए तो अगला नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। कह रहा अब
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर कैसी धुएं उत्पन्न करता है। ध्यान से सुनिएगा, एक बेहतरीन तरीका से इस क्वेश्चन को कह रहा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर, क्या कह रहा है कि वायु में जलकर कैसी धुएं उत्पन्न करता है। कैसी धुएं उत्पन्न करता है, तो ये जो है काले धुएं वाली पीली ज्वाला उत्पन्न करता है। काली धुएं वाली पीली ज्वाला यानी उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर अभी आप बी को टिक कर दीजिएगा। अब यहाँ देखिए कह रहा कैल्शियम का कार्बोनाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देती है। क्या देती है, कैल्शियम जो है कार्बोनाइड जल के साथ जो अभिक्रिया कर देती है तो वह क्या देती है, वह देती है एथाइन देती है। क्या देती है, एथाइन देती है। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक करिएगा। अगला नंबर चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा एक बेहतरीन तरीका से कह रहा है कि निम्नलिखित, क्या कर निम्नलिखित में कौन शराब के रूप में उपयोगी आता है। कह रहा शराब के रूप में उपयोगी जो आता है 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा कि निम्नलिखित में कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है, तो वे आता है एथेनॉल आता है। क्या आता है, एथेनॉल शराब के रूप में उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर अभी आप एक को टिक करिएगा। अगला नंबर चलिए, करा एथेनॉल को संघन H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है, ये गैस जो बनती है C2CH4 बनता है। ऑप्शन नंबर अभी आप डी को टिक करिएगा। C2CH4 बनता है। ऑप्शन नंबर अभी आप डी को टिक करिएगा। तो इस क्लास को कैसा लग रहा अभी जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा। चलिए तो क्लास को आगे की ओर बढ़ाने का हम प्रयास करते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन पे अभी हम बच चुके हैं। करीब अभी 100 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा VVI इंपॉर्टेंस क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए करा उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताए जिससे एथेनॉल बनता है। करा उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताइए जिससे एथेनॉल बनता है। एथेनॉल जो बनता है एथेन से बनता है। ऑप्शन नंबर एथेनॉल किससे बनता है, एथेनॉल एथेन से। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा। करा एथेनोइक अम्ल का IUPAC नाम। करा एथेनोइक अम्ल का IUPAC नाम जो होता है, इसका जो होता है एथेनोइक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर अभी आप ए को टिक करिएगा। अब यहाँ देखकर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कहा निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ईंधन के रूप में जो इस्तेमाल किया जाता है एथेनॉल किया जाता है। ऑप्शन नंबर आप एक को टिक करिएगा। क्या किया जाता है, एथेनॉल किया जाता है। ऑप्शन नंबर अभी आप एक को टिक करिएगा। कार्य यहाँ कि एथेनॉल का उपयोग निम्नलिखित में से किस रूप में नहीं किया होता है। कार्य एथेनॉल का उपयोग निम्नलिखित में से किस रूप में नहीं होता है। किस रूप में नहीं होता है, तो आप कहेंगे ईंधन के रूप में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक करिए। किसके रूप में नहीं होता है, तो ईंधन के रूप में नहीं होता है। अब यहाँ देखने का प्रयास करिएगा। एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है। कौन सा गैस बनाता है, ये जो गैस बनाता है हम बात करेंगे H2 गैस बनाता है। ऑप्शन नंबर आप एक को टिक करिएगा, H2 गैस बनाता है। सूर्य के प्रकाश में गन्ना के रस का किण्वन करने पर बनता है। सूर्य के प्रकाश में गन्ना के रस का किण्वन करने पर बनता है। क्या बनता है, जब सूर्य के प्रकाश में हम गन्ना के रस को किण्वन करते हैं तो क्या बनता है, ये जो बनता है एल्कोहल बनता है। ऑप्शन नंबर आप एक को टिक करेंगे, एल्कोहल बनता है। कहता है कि एथेनोइक अम्ल खनिज अम्लों की तुलना में दुर्बल होता है। क्या होता है, एथेनोइक अम्ल खनिज अम्लों की तुलना में क्या होता है, दुर्बल होता है। ऑप्शन नंबर आप बात करेंगे बी को टिक करिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि आकाश में ओजोन परत अन्य पराबैंगनी किरणों का रोक सकती है। आकाश में ओजोन परत अन्य पराबैंगनी किरणों का रोक सकती है। बैगनी को ऑप्शन नंबर आप एक को टिक करिएगा। एथीन है 2023 में एक क्वेश्चन, एथीन जो ओलिफिन है। क्या है, ओलिफिन है। एथीन ओलिफिन है। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करिएगा। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करिए कि बेहतरीन तरीका से कह रहा है कि जब हाइड्रोजन गैस जल द्रव्यमान में जलती है। ध्यान सुनिएगा, कह रहा है जब हाइड्रोजन गैस जल द्रव्यमान में जलती है तो कौन सा ज्वाला उत्पन्न करती है। कौन सा ज्वाला उत्पन्न करती है, प्रदीप्त ज्वाला उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करिएगा, प्रदीप्त ज्वाला। कह रहा संयोग अभिक्रिया में हाइड्रोजन के योग से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनते हैं। ऑप्शन नंबर अभी आप बी को टिक करिएगा।
कहता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन क्लोरीन से अभिक्रिया कर क्या बनाता है, क्या बनाता है, ये बनाता है, हम बात करें उपयुक्त सभी बनाता है। ऑप्शन नंबर अभी डी को टिक करिएगा, उपयुक्त सभी बनाता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा योगशील अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, ये जो करते हैं एथीन करते हैं। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक करिएगा। वनस्पति तेल में होती है, वनस्पति तेल में जो होती है लंबी अस्पृक्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है। ऑप्शन नंबर अभी बी को टिक करिएगा। कहता है मीथेन गैस में जलकर मीथेन गैस में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करिएगा। कह रहा है कि अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को जरा सा एक बेहतरीन तरीका से कह रहा है कि CH4 प्लस Cl2 रिएक्शन CH3Cl प्लस HCl यह अभिक्रिया जो है यह जब प्रतिविस्थापन अभिक्रिया क्या है, प्रतिविस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करिएगा। निम्नलिखित में से कौन कार्बोक्सिलिक समूह है, ये जो है कार्बोक्सिलिक समूह यानी माइनस हम कहेंगे इसको COOH होता है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करिएगा। कार्बन के कितने रवादार अपरूप है, कार्बन के 3 क्या है, कार्बन के कितने रवादार अपरूप है, तो कार्बन के 3 रवादार अपरूप है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करिएगा। का नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणु के बीच कितने आबंधन है, ध्यान सुनिएगा इस बात को। कह रहा है नाइट्रोजन के अणु में नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणु के बीच कितने आबंधन होते हैं, ये जो होते हैं 2, सी नंबर को टिक करिएगा। 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करिएगा। निम्नलिखित में से कौन संयोजिक यौगिक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संयोजिक यौगिक जो है CH4 है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा, CH4 है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक। कह रहा है कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, कह रहा है कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, हाइड्रोजन कार्बन बनाता है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करिएगा, हाइड्रोजन कार्बन। कह रहा है जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या अनुपात क्या है, ये जो है 2.1 है। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करिएगा। कहता है एथाइन में कार्बन परमाणु के बीच कितने संयोजक बंधन होते हैं, ये जो होते हैं 3 बंधन होते हैं। कार्बन का हम बात करेंगे 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करिए, सी को टिक करिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा बेहतरीन तरीका से कहता है कि कार्बनिक यौगिक में तत्वों के बीच कैसा संबंध बंधन होता है, यानी कह रहा है कि कार्बनिक यौगिक में, ध्यान सुनिएगा, कह रहा है कार्बनिक यौगिक में तत्वों के बीच कैसा बंधन होता है। कार्बनिक यौगिक में यानी तत्वों के बीच वो बंधन जो होता है संयोज्य बंधन, क्या होता है, संयोजक बंधन होता है, सहसंयोजक बंधन होता है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा। कौन सा बंधन होता है, सहसंयोजक बंधन होता है। अब यहाँ भी कह रहा है पेल्सिन बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है, कह रहा है कि पेल्सिन बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का किया जाता है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करिएगा। कह रहे कार्बन क्या है, अधातु है। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करिएगा। कार्बन क्या है, अधातु है। कार्बन क्या चीज़ है, अधातु है। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करिएगा। कारण निम्नलिखित में से कौन कार्बन के अपरूप है, निम्नलिखित में से कारण कौन कार्बन के अपरूप है, तो हम बात करेंगे ये सब हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ये क्या है, अपरूप है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे अपरूप है, क्या है, अपरूप है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा 50 नंबर पर हम पहुँच गए, यानी हम जो है 50% क्वेश्चन इस चैप्टर का अभी तक में कंप्लीट कर दिए। लगभग करीब 50 और क्वेश्चन है, उसको भी हम धीरे धीरे करने का प्रयास करते हैं। आप लोग क्लास में बने रहने का प्रयास कीजिए। कर ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंधन पाए जाते हैं, ध्यान सुनिएगा। और यह क्वेश्चन 2014 और 23 में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए VVI क्वेश्चन है, ध्यान सुनिए। ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंधन पाए जाते हैं, तो 2 आबंधन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करिएगा। कितने आबंधन पाए जाते हैं, तो 2 आबंधन पाए जाते हैं। का नाइट्रोजन परमाणु में कितने संयोजक बंधन होते हैं, ये जो होते हैं 3 होते हैं। नाइट्रोजन में 3 संयोजक बंधन होते हैं। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे डी को टिक करिएगा। करा फ्लोरीन C62 में करा कार्बन का अपरूप है, इसकी आकृति कैसी होती है, फुटबॉल की जैसी होती है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। कहता है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच किस प्रकार का
बंधन होता है। कह रहा हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच किस प्रकार का बंधन होता है? एकल बंधन होता है। हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच एकल बंधन होता है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे एक को टिक करेंगे। कह रहे मीथेन का गलनांक है, मीथेन का गलनांक है 90 के, क्या होता है 90 के होता है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे सी को टिक करेंगे। सहसंयोजक यौगिक विद्युत के है सुचालक, कुचालक होना है, कुचालक लिखा है, कुचालक यहाँ कर लीजिए, कुचालक। कार्बन के परमाणु संख्या है, कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। ऑप्शन नंबर आप एक को टिक करिएगा। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। ऑप्शन नंबर आप एक को टिक करिएगा। अब यहाँ पे देखिए कि बेहतरीन तरीका से कहता है कि एथिन C2H के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन है? ये जो है डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिएगा कर हेक्सेल का रासायनिक सूत्र जो होता है C6H14। ऑप्शन नंबर आप एक को टिक करिएगा। कर मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? ये जो होते हैं ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करा एरोमेट्रिक का हाइड्रोकार्बन जो है, एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन जो है वो है C6H6। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करेगा। 2021 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। करा एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें जो है क्या है, हम बात करें 7 संयोजक बंधन होते हैं, सहसंयोजक बंधन होते हैं। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक कर सकते हैं। तो कैसा लग रहा है क्लास, ये आप सभी को जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा। करा ऑर्गेनिक यौगिक समूह में CO को कहते हैं, CO को क्या कहते हैं? तो कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक करिएगा। करा वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? वेल्डिंग में जो होता है एथाइन होता है। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करिएगा। क्या होता है? एथाइन होता है। करा एल्कीन का सामान्य सूत्र है, एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करिएगा। करा प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इनमें से जो है ये जो है हम बात करें 10 संयोजक बंधन होते हैं। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक करिएगा, आबंधन होते हैं। कह रहा है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र, देखिए एल्केन एल्काइन एल्किन, देखिए एल्काइन है ना, एल्काइन का सूत्र जो ये होगा -1 वाला होगा। देखिए एल्केन होता है, एक में केन होता है, एल्काइन एल्केन एल्कीन और एल्काइन होता है। यहाँ पे जो आया काइन। अब यहाँ देखिए इसमें जो होता है एल्केन में +2 वाला सूत्र जो होगा +1 वाला, उसके बाद ये ही सूत्र होगा, मतलब जिसमें कि प्लस नहीं माइनस होगा, ठीक ना। उसके बाद जो होगा काइन जिसमें लगा हुआ, जैसे देखिए एल्काइन लगा है ना, इसमें जो होगा -1 वाला सूत्र होगा। ऑप्शन नंबर आप डी नंबर को टिक करिएगा। अभी कह रहे कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? कह रहा कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक जो है मीथेन होता है। ऑप्शन नंबर आप एक को टिक करिएगा। कौन सा होता है? मीथेन होता है। कह रहा पेंटेन जिसका आणविक सूत्र C5H12 है कि समावेवों की संख्या जो है वह 3 है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करिएगा। कह रहा दोहरे आबंधन वाले हाइड्रोकार्बन को कहते हैं, क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक करिए। दोहरे आबंधन वाले कार्बन के क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। कह रहा एल्कीन में उपस्थित होते हैं, कह रहा एल्कीन में उपस्थित जो होते हैं एकल ए बिंदु बंध होते हैं। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करिएगा। कह रहा निम्नलिखित में से कार्बोनाइक समूह का संकेत कौन सा है? ये जो है यानी बड़ा यानी CO छोटा होगा। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक एल्काइन है? ये जो है एसीटिलीन है, एसीटिलीन जो है। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक करिएगा, सी को टिक करिएगा। कहता है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्केन का कार्य सामान्य सूत्र क्या है? एल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n+2 वाला हो जाएगा। हमने बताया था एल्केन देखिए +2 वाला हो गया। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करिएगा। हालांकि ये सभी सूत्र जो है हम जो है आप सभी को एक करवा देंगे, जिसमें कि केवल सूत्र ही रहेगा। तो आप लोग फिजिक्स का भी केमिस्ट्री का भी मैं एक साथ करवा दूंगा, ताकि आपको कन्फ्यूजन थोड़ा सा मिट जाएगा। अब यह कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है, एल्केन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आप एक को टिक करिएगा। क्या तो प्रोपेन का
क्रियात्मक समूह है, प्रोपेन का क्रियात्मक समूह। अब यहाँ देखिए सी बराबर ओ, अब यहाँ देखेंगे सी नंबर। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे आयनिक है, यानी कह रहा है कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे आयनिक है। सबसे आयनिक जो है वह है, हम बात करें C2H4 होता है आयनिक सबसे। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे सी का। अब यहाँ देखिए प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था, ये क्या था, वोहलर किया था, वोहलर ने किया था। ऑप्शन में बी को टिक करिएगा। करा 1 ब्यूटेन और 2 ब्यूटेन किस प्रकार के समअवयवी है, ये जो है स्थान समअवयवी है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे ए को टिक करेंगे। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, 6 परमाणु होते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन के 6 परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं, तो 6 परमाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर अभी आप बी को टिक कर लीजिएगा एक बेहतरीन तरीका से। अब अगला नंबर देखिए, इस क्वेश्चन को जैसे देखने का प्रयास किए एक बेहतरीन तरीका से। कह रहा कि निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंधन है। कह रहा निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंधन जो होते हैं वो होते हैं C3CH4 का, C3H4 का होते हैं 3 आबंधन। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे सी को टिक करिएगा। अब यहाँ पर देखने का प्रयास करिएगा 92 थोड़ा सा ठीक 92 नंबर क्वेश्चन, कोई गलती तो नहीं हो गया। अच्छा यहाँ से 80 के बाद 78 नंबरिंग, अच्छा नंबरिंग में कुछ मिस्टेक हो गया लगता है। चलिए तो कोई बात नहीं, यहाँ देखने का प्रयास कीजिएगा। नंबरिंग में गलत है क्योंकि यहाँ पेज नंबर हमको दिखा रहा है 80 और क्वेश्चन नंबर जो यहाँ दिखाई दे रहा है 90। तो चलिए आप लोग उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। आप यहाँ कर निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वह जो है C2H4 है। ऑप्शन नंबर सी नंबर टिक करेंगे हम। कार्बन है परमाणु की परस्पर जुड़कर बड़ी श्रृंखलाएं बनाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, ये जो कहलाती है श्रृंखलन कहलाती है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा। का एसिलिक C2H2 का IUPAC नाम क्या है, ये जो है एथाइन होता है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करेंगे। अब देखिए डाइथाइन ईथर सी क्या है C2H6O का IUPAC नाम क्या है, ये जो होता है मीथेनॉक्सी मीथेन। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। एल्कोहल का सामान्य सूत्र, एल्कोहल का सामान्य सूत्र जो होगा CnH2n+1 और OH होता है एल्कोहल का। और O देखिए OH एल्कोहल में OH लगा होगा अंतिम में लास्ट में। कहाँ पे छूट गया, थोड़ा सा भाग गया तो थोड़ा सा, हाँ ठीक। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र जो होता है CHCl3। ऑप्शन नंबर आप एक को टिक करिएगा। अभिक्रिया समूह सी वाले यौगिक कहलाते हैं, ये एल्केन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर आप एक को टिक करिएगा। क्या था हैलो समूह निम्नलिखित में से कौन सा है, ये जो है Cl-Br-। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। व्यंजन का अनुसूत्र, व्यंजन का अनुसूत्र क्या है, C2H4 होता है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे सी को। समान जातीय श्रेणी के सदस्यों के अनुसूत्र जो होता है भिन्न भिन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करिएगा। ब्यूटेन एक कार्बनिक यौगिक निम्नलिखित में प्रमुख कारण समूह जो है वह जो कीटोन होता है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करेंगे, कीटोन होता है। प्रोपेनॉल C3H6 और वो में कौन सा समूह जो है, ये जो है हम बात करें कीटोन समूह। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करेंगे। प्रोपेन C3H8 एवं ब्यूटेन CH और H10 युग्मकों में कितने इकाई अंतर है, ये जो है CH2। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करेंगे। प्रोपेन है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन नंबर आप एक को टिक करेंगे। अभिक्रियाशील समूह, देखिए अभिक्रियाशील समूह COOH वाले यौगिक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ये जो कहलाते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक करेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। अब यहाँ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के बीच त्रिआबंधन होते हुए कहलाते हैं एल्काइन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करेंगे। कहता है कार्बन आवर्त सारणी के किस समूह का तत्व जो है वो है 4A। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करेंगे।
कहता है कि OH विशिष्ट मूलक कौन सा है, वे जो हम बात करेंगे ये जो है एल्कोहल है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करने का प्रयास करें। ब्यूटेन कितने समयावी संभव है, 4। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करेंगे। एथिन एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम जो है वह है एथेनॉल। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। एक अमूल्य परंतु निम्नलिखित संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते, क्या कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करेंगे। करा कि CnH2n निम्नलिखित में से किसका सामान्य सूत्र जो है एल्कीन का है। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करेंगे। करा प्रोपीन C3H2n में कौन सा समूह जो है ये जो एल्कीन है। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक करेंगे। करा प्रोपेनल C3H5 और CHO में कौन सा प्रकाशीय समूह जो है वह जो एल्डिहाइड समूह में। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करेंगे। अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु का अनुपात है, ये जो है 1:3। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करेंगे। कह रहा है कि CHO क्रियाशील समूह को कहते हैं, ये जो कहते हैं एल्डिहाइड समूह कहते हैं, एल्डिहाइडिक समूह कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। कैसा लगा आज की क्लास जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जरूर देखिए इस क्लास को आप देखने के बाद जो कमेंट करने के लिए नहीं भूलिएगा। इस क्लास को में कमेंट करने के लिए यानी नीचे में कमेंट कीजिएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा, ताकि मैं देखिए आपके अंदर से यदि देखिए हमारे आप यदि कमेंट करिएगा, आपके कमेंट मैं सुन करके मैं उनको पढ़ करके जो है ना फिर अगला क्लास लाने का प्रयास करूंगा। इसलिए मैं आपका कमेंट का इंतज़ार करूंगा। आप लोग कमेंट करने के लिए नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप इस क्लास में बने रहने का प्रयास करें। जो कंप्लीट नहीं किए हैं उन जाकर फिर से बैक को करके देख सकते हैं वीडियो को।